यूएई ने एग्रियाटो नाम की एक नई तकनीक आधारित कृषि जिन्स कारोबार और ई मार्केट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। इसकी मदद से भारत के किसान अब सीधे यूएई के फूड इंडस्ट्री से जुड़ पाएंगे। दुबई के मुक्त क्षेत्र, दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर और जिन्स व्यापार और उद्यम पर सरकार के प्राधिकरण द्वारा इस हफ्ते शुरू की गई इस पहल से लाखों भारतीय किसानों को यूएई के पूरे फूड इंडस्ट्री से सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा। इसमें खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां, कारोबार और थोक विक्रेता भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया है कि एग्रियोटा ई मार्केट प्लेस के जरिए किसान और बाजारों के बीच से बिचौलियों को दरकिनार करते हुए सप्लाई चेन का अधिकतम उपयोग कर सकेगी। अधिकारियों ने कहा है कि इस ऑनलाइन मार्केट प्लेस में पूरी तरह पारदर्शिता होगी और पैसे के सुरक्षित लेन देन की गारंटी मिलेगी। डीएमसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष और सीईओ अहमद बिन सुलेम ने कहा कि मंच से भारत के लाखों किसानों को फायदा होगा, साथ ही संयुक्त अरब अमीरात को खाद्य सुरक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि एग्रियोटा जैसी पहल के जरिए यूएई को वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आगे स्थान पाने में मदद मिलेगी। शुरुआत में इस मंच के जरिए अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जियां और मसालों की पेशकश की जाएगी। आपको बता दें कि साल 2019 में भारत ने $38 बिलियन से अधिक कृषि और खाद्य उत्पादों का निर्यात किया था। वहीं यूएई भारत का 5वां सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। इस लिहाज से वो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए काफी अहम है, लेकिन खेती योग्य जमीन नहीं होने की वजह से वो खाद्यान्न के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। आबादी बढ़ने की वजह से उसकी खाद्यान्न जरूरत भी बढ़ती जा रही है। अब जबकि वैश्विक हालात काफी अस्थिर हैं, तब वो खाद्यान्न आपूर्ति के लिए एक निश्चित और स्थायी स्रोत की तलाश में है। ऐसे में उसे भारत एक बेहतर विकल्प दिखाई दे रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच रिश्तों में जो सुधार आ रहे हैं, उसके लिए यूएई की खाद्य जरूरत एक बड़ी वजह है। यूएई जैसे देश को गेहूं, चावल समेत अन्य मोटे अनाजों की आपूर्ति के लिए भारत पूरी तरह से सक्षम है और अब ये पहल दोनों देशों के बीच के व्यापारिक संबंध को और मजबूत करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।